नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक फिलोसफर की थॉट पर मैं बात करने जा रहा हूँ। एक कन्फ्यूशियस फिलोसफर हुए हैं। वो कहते हैं यदि आप एक समस्या सुलझा लेते हो, मुश्किल सुलझा लेते हो, तो आप 100 मुश्किलों से बच जाते हो। एक, अब वो मुश्किल है कौन सी? हर आदमी चाहता है वो मुश्किल सुलझा लूं, फिर मेरे को मुश्किल आएगी कोई नहीं, 100 मुश्किलों से बचता है। वो आज की तारीख में मुश्किल है स्ट्रेस, तनाव, जो सबसे भयानक, सबसे विकट और विकराल रूप ले चुका है। आज छोटे बच्चे से लेकर जो स्कूल जाता है और जो बुजुर्ग है 80-90 साल का हो गया है, वो भी तनावग्रस्त है। चेहरे पर हंसी, खुशी ऐसे गायब हो गई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहा। ये स्ट्रेस शब्द रिसेंट शब्द से आया है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब है, लैटिन भाषा में जो रिजेंट है, इसका मतलब है दिमाग में एक चीज का बार बार घूमना। वो जो चीज बार बार में विचार घूमता है, वो एक जगह निशान बना लेता है, तनावग्रस्त हो जाता है आदमी। और आमतौर पे आदमी नेगेटिव बातों को ही दिमाग में घुमाता है। इस आदमी ने मुझे 2 साल पहले ये कहा था, इसने 10 साल पहले ये कहा था। अच्छी बात याद नहीं रखता, याद ही नेगेटिव बातें रखता है। और वो नेगेटिव बातें जो है वो एक जगह बना लेती हैं दिमाग में और शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। क्या तनाव समाप्त हो सकता है? तनाव समाप्त कभी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें मैनेज करना आना चाहिए। यदि हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए तनाव खत्म के बराबर है। क्योंकि अगर प्योर गोल्ड का आप जेवर बनाएंगे तो बड़ा फ्लेक्सिबल होगा, झट मुड़ जाएगा। उसके मजबूती के लिए, सुंदरता के लिए उसमें 6% कॉपर मिलाना पड़ता है। यदि आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं है तो यकीन मानिए कोई तरक्की भी नहीं, कोई कामयाबी भी नहीं है। तरक्की, कामयाबी के लिए आदमी को तनावग्रस्त होना जरूरी है, परंतु की मात्रा है। ये नहीं लगातार तनाव में रहना, लगातार तनाव में रहना। एक बार एक भक्त था, भगवान का बड़ा प्रिय भक्त था। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है? तो उसने कहा साहब ऐसे करो, हम परेशान किसान आदमी हैं, परेशान होते हैं। कभी बारिश ज़्यादा आ जाती है, कभी आंधी ज़्यादा आ जाती है, कभी हवा तेज चल पड़ती है, फसल खराब हो जाती है। अब के इस साल ये सारा जलवायु मेरे हाथ में दे दो। ये एक मोटिवेशन स्टोरी है, ये असली कहानी नहीं है, कि मोटिवेशनल स्टोरी है। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, तुम देखो, करो। अब उसने जब जरूरत थी, गर्मियां थी, बारिश करवा दी। जब धूप की, धूप दे दी। सब कुछ समय के अनुसार चलता रहा। एक स्टेज ऐसी आई कि गेहूं के जो पौधे थे ऊंचे ऊंचे हो गए, पर उनमें बीज नहीं पड़ा। पेड़ बड़े बड़े हो गए पर फल नहीं लगा। अब फिर क्या भगवान को, भगवान ये तो गड़बड़ हो गई। अब के तो मैंने समय से पानी दिया है, समय से धूप दी है। भगवान ने कहा तूने इन्हें संघर्ष नहीं करने दिया, बिना संघर्ष के फल हो ही नहीं सकता। ये आपस में टकराएंगे नहीं, हवा में गिरेंगे नहीं तो फल लगेगा नहीं। एक कोकून, एक अंडा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा जीव होता है। एक बच्चे ने देखा कि उसके अंदर एक जीव तड़प रहा है। उस बच्चे से रहा नहीं गया, उसने उसको तोड़ दिया। निकलते ही जीव मर गया, क्योंकि उसे संघर्ष करने ही नहीं दिया उस बच्चे ने। जब तक संघर्ष नहीं करेगा कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। ज़ेब्रा आप सब लोगों ने देख रखा है।
ज़ेबरा मादा जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे दुलत्ती मारती है पैदा होते ही, और बहुत ज़्यादा दुलत्तियां मारती है। तब तक मारती रहती है जब तक उठ के चल नहीं पड़ता। जब दौड़ने लग जाता है तो मारना बंद कर देती है। असली में तो माँ बच्चे को प्यार करती है, परंतु यदि वो माँ उसको प्यार करेगी तो ज़ेबरे का बच्चा जंगल के बाकी पशु जो हैं, शेर हैं, दूसरे, वो खा जाएंगे। पर उसे इतना पैरों पे खड़ा कर देती है, वो भागना शुरू कर देता है। इसी तरह यदि आपके जीवन में तनाव नहीं है तो यकीन मानिए कामयाबी भी नहीं है, तरक्की भी नहीं है। लेथार्जिक बैठे रहोगे। यदि मान लीजिए सब कुछ तुम्हारे पास खाने पीने को है, आराम से बैठे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप बीमारियों को ही निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए दिमाग में तनाव होना भी जरूरी है, तभी आप अच्छे सुदृढ़ इंसान बन पाओगे। यदि आप नहीं होगे तो नहीं बन पाओगे। क्या तनाव सिर्फ तकलीफ ही देता है? नहीं, तनाव तनाव तो देता है, तकलीफ भी देता है, पर इसके बगैर खुशी भी नहीं है। किसी भी बोझ का ना होना, यदि आप पे कोई बोझ नहीं है ना, तो समझिए ये बहुत बड़ा बोझ है आप पर। आज आप पे कोई काम नहीं है, कोई दिमाग में प्रेशर नहीं है, तो समझिए कोई बोझ ही नहीं है आपके दिमाग में, तो बहुत बड़ा बोझ है ये। इसलिए दिमाग पे बोझ होना भी जरूरी है, तनाव होना भी जरूरी है। एक लड़की जिसके फादर एक जुडिशरी में हाई पोस्ट पे थे, वो आईआरएस थी। मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। आईआरएस हो गई वो लड़की, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसकी बनी नहीं, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद उसने कहा मैंने करना ही क्या है, आईआरएस हूं ठीक है, पर उसके पिता की इच्छा थी कि ये लड़की आईएएस बने। मेरे को मिली, मैंने कहा तुम्हारे पिता की इच्छा थी तो आईएएस बनो ना, क्यों नहीं बनती हो? उसने कहा जी मैं अब बनना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे जीवन बेकार हो गया। जिस तरह आमतौर पे तलाक होने के बाद एक स्टेज पे लड़का या लड़की दोनों परेशान होते हैं। जो तलाक लेते हैं वो तो गुस्से में ले लेते हैं, या जीतने के लिए ले लेते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। दरअसल क्या, दोनों हार रहे होते हैं, दोनों की जिंदगी खराब हो रही होती, पता दोनों को नहीं होता। मैं केस को बड़े नजदीकी से देखा है। उस केस में पूरा जोर लगा दिया वकीलों ने कि माता को बच्चे मिल जाए। 3 उसके बच्चे थे, मिल जाए, और मुकदमा चला 4 साल के आसपास, और बच्चे सारे के सारे माता को मिल गए। जब बच्चे मिल गए तो माता परेशान थी, अब करूंगी क्या, इनको पालूंगी पोसूंगी कैसे, इनकी परवरिश कैसे करूंगी। फिर बोली अब ये बैग हो सकता, बोले अब बैग तो नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारी दोबारा शादी हो सकती है। इसलिए तनाव का होना ज़रूरी है। और उस लड़की ने दोबारा आईएएस की तैयारी की। जब आईएएस की तैयारी कर ली, एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू का टाइम आया, तो उसके पास एक पिता थे, भाई उसका था नहीं, पति से तलाक हो चुका था। शी वॉज ओनली एंड लोनली चाइल्ड। पिता की डेथ हो गई, बहुत तनाव में। फिर उसको कहा गया मैं बन के, जब पिता ही नहीं रहे जिनकी इच्छा थी आईएएस बनूं तो बनूं क्यों। फिर उसको किसी ने समझाया कि तू आईएएस तो बन, उनकी इच्छा तो पूरी कर। 2 दिन मात्र रह गए थे, उसने तैयारी की, एंड शी डिड टॉप, आईएएस टॉप किया। तनाव में भी किया। जो आदमी तनाव में काम करता है वो एकाग्र चित्त होकर करता है। अब देखा नहीं, बच्चे एग्जाम के लास्ट दिनों में कितनी जोर से पढ़ते हैं, सब चीजें उनको याद हो जाती हैं, और शुरू में तनाव नहीं होता, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ज्यादा तरक्की नहीं करते, ज्यादा अच्छी तरह पढ़ते नहीं। अब ये बात है कि तनाव है कितनी तरह का।
तनाव तनाव हम सब कहते हैं, तनाव कितनी तरह का। पहला तनाव है इमेजिनेटरी स्ट्रेस, आदमी ख्यालों में तनावग्रस्त रहता है। डॉक्टर रेबिका वियार्ड की रिपोर्ट आई है कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी उन लोगों को लगती है जो फ्यूचर की घटनाओं को लेकर चिंतित होते हैं। आने वाली कल की घटनाएं, लड़की पैदा हुई, शादी करनी है, पैदा हुई है, शादी करनी है, पैसा कहाँ से आएगा। लड़का पैदा हुआ, इसको व्यापार करना, पैसा कहाँ से आएगा। अभी पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं है, सीधी। और ज़्यादातर नेगेटिव सोचता आदमी, कहीं पैसा ना हुआ तो क्या करूँगा, कहीं मैं बीमार हो गया तो क्या करूँगा। अक्सर वो घटनाएं घटती नहीं जिनकी वो चिंता करता है, परंतु चिंता से एक घटना घट जाती है कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, बीमारी लग जाती है बीपी की। और दूसरी रिपोर्ट में डॉक्टर वियार्ड कहते हैं कि जो आदमी दुखी रहता है, आपने नोट किया होगा कुछ आदमी बहुत दुखी रहने की आदत होती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सड़कें टूटी हुई हैं, मेरे परिवार वाले कुछ नहीं कर रहे, समाज कुछ नहीं कर रहा, वो दुखी रहते हैं, लगातार दुखी रहते हैं। दुखी रहने का स्वभाव बन जाता। सुख और दुख जीवन का अंग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु जो आदत बना लेता दुखी रहने की, हमेशा मुंह चढ़ा के रखेगा, आंख ऐसे करे, दुखी रहेगा, उस आदमी को कैंसर होने का डर रहता है। ये रिसर्च है, ये मेरी सोच नहीं, ये रिसर्च है। लगातार दुखी रहता है, और ऐसे ही आदमी को लगातार दुखी रहने वाले को डायबिटीज भी हो जाती है। अब कभी आपको चिंता आए तो बीच में कुछ सेकंड के लिए उसे ब्रेक जरूर दीजिएगा। मान लीजिए बहुत चिंता आ रही है, बहुत चिंता आना स्वाभाविक सी बात है। घरों में दुख सुख, व्यापार में सुख दुख साथ साथ लग गए हैं। बीच में कुछ सेकंड का ब्रेक जरूर दीजिए। यदि आप ब्रेक देने में सामर्थ्य रहे, सफल हुए, तो जिंदगी भर आपको शुगर नहीं होगी। हम लोग बीमार इसलिए नहीं हो रहे हम कुछ गलत खा रहे हैं। हम इसलिए बीमार नहीं हो रहे कि हम कुछ गलत खा रहे हैं, हम बीमार इसलिए हो रहे हैं कि हमें कुछ गलत चीजें लगातार खाई जा रही हैं। गलत चीजें, उनमें से एक है चिंता। ये चिंता जो ना कहते हैं चिता समान है, चिंता खाई जा रही है। चिंता से आदमी को बचना चाहिए। ये इमेजिनेटरी स्ट्रेस के कारण आदमी को माइग्रेन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और लाइफ शॉर्ट हो जाती है। जो दुखी रहते हैं लगातार, वो ज़्यादातर जीते नहीं। ज़्यादातर जीने के लिए, लंबी आयु पाने के लिए, सुख, मैं लंबी का भी जिक्र नहीं करूँगा, खुशहाल और खुशी वाली लाइफ जीने के लिए आपको तनाव रहित रहना पड़ेगा। तनाव हो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सारा दिन तनावग्रस्त कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मैं एक बच्ची को मिला, उस लड़की ने इसी चिंता के कारण अपना परिवार खराब कर लिया। चिंता क्या थी, उसने पूछा किसी से कि जो एमबीबीएस में एडमिशन होता कितने पैसे लगते हैं। उन्होंने कहा जी 35 लाख से लेके 40-50 लाख रुपए लगता है। वो लड़की अपने घर से पैसे चुराने लगी। जॉइंट फैमिली थी, अपने ससुराल की तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, पैसे निकालने लगी। पैसे उनके पास ज़्यादा थे, कभी पता नहीं लगा उनको। एक दिन मोटी रकम आई और वही उसने निकाल ली। वैसे भी 100 दिन चोर का और एक दिन साध का, साध भी साधु का, पकड़ा जाता आदमी। पकड़ी गई तो उसका तलाक तक बात जा पहुंची। तो उस पंचायत में मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तेरे को खाने पीने की दिक्कत? बोली नहीं अंकल जी। रहने में? बोला कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? बोली कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो। फिर तूने पैसे चुराए क्यों? बोला मैं तो इसलिए चुराए थे कि किसी ने मुझे कहा था 35-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्चा होता है एमबीबीएस में, तो मैं अपनी लड़की को एमबीबीएस बनाना चाहती थी। अब कल कोई बड़ी हो जाती और ये हमारे पे पैसे ना रहते, इसलिए मैंने पैसे अभी जमा करने शुरू कर दिए चुरा के। लड़की अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की, अगर वो पढ़ती भी तो कम से कम 20 साल बाद पढ़ती,
परिवार उसने जब भी खराब करने का प्रयास कर लिया। तो मेरे या बाकी सब पंचायत ने समझाया कि ये ना समझ लड़की है, ऐसा नहीं इसने को उड़ाए पैसे, ये तो लड़की के लिए जमा कर रही थी। तब वो फैसला हो गया, बच्ची अपने घर बस गई। इसलिए बच्चों, जो इमेजिनेटरी स्ट्रेस है, अभी कुछ हुआ नहीं है, एक दिमाग में बात लेके, फितूर लेके, एक नई नई सोच लेके चलते रहना कि ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये इमेजिनेटरी स्ट्रेस के कारण बीमारियां होती। फिर मैंने उस बच्ची को पूछा टेस्ट चेक के लिए, बेटा तेरे को माइग्रेन तो नहीं है? बोली हाँ अंकल जी है। मैंने कहा ये होना ही था। बोला क्यों? बस तू 20 साल बाद की चिंता आज कर रही, तो माइग्रेन तो तुझे होना ही था, सिर दर्द है। बोला हाँ जी। ये बहनों और भाइयों, ये बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, ये सारी बीमारियां उस चिंता को लेके है जो बाद में कभी घटित हो या ना हो। इसलिए आने वाले कल की चिंता बिल्कुल ना करें। यदि आप चिंता करेंगे तो नुकसान होगा। अब हम सारे लोग जो इसको सुन रहे हैं, सारे बड़े लोग हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हमें ये सोचना चाहिए आज का दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, परमात्मा हमारा दिन बहुत बढ़िया बिताएगा। परंतु क्या हम सोचते ही नेगेटिव है? हम सोचते ही नेगेटिव है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है? अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो सारा दिन नेगेटिव बीतेगा। इसलिए बच्चों, एक बात कह के, ये लेक्चर कई पार्ट में चलेगा कि स्ट्रेस है ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट। इसको जब मैं देता हूं तो मैं कहता हूं कि 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, इतनी बड़ी वीडियो तो बन नहीं सकती। इसलिए आज छोटी में बात कह दूंगा। डॉक्टर सारा जॉर्डन की एक ओपिनियन है कि अपने दिमाग को शैम्पू रोज करो। अब शैम्पू तो बालों में होता है, दिमाग को शैम्पू कैसे होगा? अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि दिमाग को शैम्पू कैसे करना है, ताकि आप लोग तनाव मुक्त जीवन जी सकें, खुश और खुशहाल जी सकें। यही तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी होगी और यही तुम्हारी तरक्की का रास्ता होगा। नमस्कार।